हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई वो पिज़्ज़ा का रेसिपी है, वो भी बहुत ही इजी वे में और बहुत कम चीज़ों से मैंने घर पर ही बनाकर रेडी किए। तो आप बिल्कुल डोमिनोज की तरह आप बिल्कुल घर पर ही, वो भी बहुत कम टाइम में बिल्कुल चीज़ वाली पिज़्ज़ा बना कर खा सकते हैं। हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको बिना स्किप करे रेसिपी को देखना होगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा का वेस्ट लिया, 2 ली हूँ। तो ये अलग अलग टाइप का मिलता है, हमारे यहाँ इस टाइप का मिला था। तो मैं 2 तरीक़ा का बना रही हूँ। तो मैं अभी आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। मैं ऑनियन पिज़्ज़ा बना के आपको दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ईजी में। आप देख सकते हो मैंने ये वाली चीज़ ली अमूल का, और ये अमूल का बटर है, ये ऐसी ही जब उसको मसाला कुकिंग करूँगी तब उसके लिए रखी हूँ। तो मेरे पास मतलब पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस अपने से बनाऊँगी। आप देख सकते हो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को मैं दूसरा पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करूँगी, उसको भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हो मैंने प्याज को इस तरीके से चॉप करके रखी हूँ, और ये टमाटर इस तरीके से मैंने चॉप करके रखी हूँ। तो आप देख सकते हो इसको मैं को मसाला बनाना, ये ओरिगेनो है, आप देख सकते हो। और मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो घर पर ही आप बना सकते हो उसको। तो आप देख सकते हो मैंने एक साइड पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये पिज़्ज़ा जो वेस्ट है मैं इसको गर्म कर दी थी। इसको हल्का सा आपको गर्म करना होता है, अदरवाइज़ आप वैसे ही भी बना सकते हो, बट आप हल्का सा गर्म करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बटर डाल के थोड़ा सा इसको गर्म की थी। तो आप देख सकते हो इसको दोनों साइड से मैंने इसको बिल्कुल आपको करारा नहीं करना है, क्रिस्पी नहीं करना है, बस हल्का सा ही आपको लाइटली इस तरीके से आपको बटर के साथ गरम करना, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अदरवाइज़ आप बिना गरम करे भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा हो गई है गरम। तो अब मैंने दूसरे पैन में मैंने उसमें थोड़ा सा बटर डाल दी थी, और मैं इसको प्याज को जो मैंने चॉप करके रखा था प्याज को मैं डाल दी हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इस तरीके से मसाला आप घर पर ही बना के भी पिज़्ज़ा सॉस के जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है। आप बिल्कुल यकीन कीजिए, आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो साथ में जो मैंने टमाटर चॉप करके रखा था उसे भी ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करी हूँ, ताकि ये जल्द से जल्द ये घुल जाए और पक जाए। तो आप देख सकते हो इसको बिल्कुल आपको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट में मेरा टमाटर और प्याज घुलना स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आपको तीखा पसंद है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये टमाटर केचप है, इसको मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा कलर आएगी देन। और फिर अगर थोड़ा सा मीठापन अच्छा लगता है, अगर आपके पास ये टमाटर केचप ना हो तो आप थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं। तो जिससे करना अगर टमाटर में ज़्यादा खट्टापन हो तो वो खट्टापन कम हो जाएगा, वरना पिज़्ज़ा के ऊपर खट्टा खट्टा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट हो गई, तो मेरा मसाला जो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीक़े से करती हूँ, इस तरीक़े से बनाती हूँ तो बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है। आपको ज़्यादा सामानों को ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मेरा जो पिज़्ज़ा वेस्ट था देख सकते हो, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाल देती हूँ। तो आपको जो अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसको चारों तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको इसी तरीके से करना है। आप इसको माइक्रोवेव में बना सकते हो और गैस पर भी बना सकते हो। तो मेरे पास मैं माइक्रोवेव नहीं बना रही हूँ, मैं एक पैन पे आपको बना के दिखाती हूँ कि इस तरह से आप घर पे अगर बिना माइक्रोवेव का भी आप बना सकते हो। तो मैंने देख सकते हो जो प्याज और टमाटर का मैंने जो ग्रेवी मतलब उसको मसाला बनाकर रेडी किया था, मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, अच्छे से लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो इसको चारों तरफ आपको अच्छे से फैला देना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दी हो। तो गैस इस तरीके से आपको करना है। तो ये अच्छे से सेट हो जाए तो उसमें मैं थोड़ी सी ओरिगेनो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डालोगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स था, मैं इसे भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला चिली फ्लेक्स ना हो तो आप घर पर ही चिली फ्लेक्स बना सकते हो, रेड चिल्ली को पीस कर। तो आप देख सकते हो ऑनियन को मैं किस तरीके से जो मैंने चॉप करके रखा था, मैं चारों तरफ को अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट करूँगी, जिस तरह से डोमिनोज में करके देते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कैप्सिकम वाला नहीं बना रही हूँ, बाद में बनाऊँगी इसका। मैं अभी सिर्फ प्याज वाला ही बना रही हूँ, ऑनियन वाला। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहोगे तो इस पर और भी जो डोमिनोज में जो ऐड करते हैं वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप अभी लॉकडाउन में सिंपल वे में भी आप बहुत ईजी तरीक़ा से इस वे में आप बना सकते हो। मैंने इसको अच्छी तरीके से
प्याज को मैंने ऑनियन को मैंने अच्छी तरह से डेकोरेट कर दी हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़। जो मेरा चीज़ का स्लाइस था उसको मैं कद्दूकस वाला जो ग्रेटर है उसे मैं ग्रेट करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी। आपको इसी तरीके से करना है ताकि आप जब कुकिंग करो तो ये चारों तरफ चीज़ें लगे। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या कम पसंद है तो कम ऐड कर सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको चारों तरफ चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। तो मैंने इतनी सारी चीज़ डाली क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर जिसे पसंद ना हो, कम चीज़ पसंद है तो कम भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे तो बच्चे से बड़ों को सबको पसंद आएगी और बिल्कुल डोमिनोज की तरह आपको घर पर ही बनकर आप रेडी कर सकते हो। टेस्ट बिल्कुल डोमिनोज की तरह ही लगता है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं थोड़े से इसके ऊपर ओरेगनो डाल दे रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले डाल चुका था। थोड़ा सा बचा हुआ चिल्ली फ्लेक्स था, उसे भी मैं इससे ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसको बटर को उसी मैंने पैन पे थोड़ा मोटा वाला पैन पे रखना, क्योंकि इसके नीचे मैंने तवा रखा था। उसके बाद मैंने इसको पैन को रखी और थोड़ा सा बटर लगाई हूँ। उसके बाद देन मैंने इसको पिज़्ज़ा को रखी और इसको ढककर इसको जब तक पिज़्ज़ा का ऊपर जो चीज़ आपने डाला वो मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको इसको एकदम बिल्कुल लो फ्लेम में ही करना है, क्योंकि हमारा पास ओवन नहीं है। तो फिर आप इसी की मैं कर रहे हो तो आप देखना है। तो देख सकते हो मेरा 5 मिनट तक मैंने इसको ढककर एकदम बिल्कुल लो फ्लेम में किया था। मेरा चीज़ जो है मेल्ट हो गई। देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यमी दिख रहा है। बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा होगा सबको देख के, क्योंकि पिज़्ज़ा तो सबको पसंद आती है और ऊपर से चीज़, ओ माय गॉड, चीज़ देखे तो सबको ही पसंद आती। तो होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो देख सकते हो मैंने इसको प्लेट में भी निकाल ली हूँ। बहुत कम टाइम में यो भी आप बिना ओवन यूज़ करे आप घर पर ही बना सकते हो। मैं इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी। आपके पास जो चाकू घर पर आप यूज़ करते हैं नाइफ, उससे से आप कट कर सकते हो, या तो पिज़्ज़ा कटर भी आता है गोल वाला होती है, उसे भी आप कट कर सकते हो। अगर आपके पास ना हो तो आप हैंड के हेल्प से भी बहुत ही ईजिली आप इसको कट कर सकते हो। आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, अदरवाइज नीचे से कटिंग नहीं होगी और थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप देख सकते हो मैं जैसे पिज़्ज़ा कट करके हमें देते हैं डोमिनोज में, वैसे ही कटिंग करके मैंने इसको 4 स्लाइस कर ली हूँ। तो आप देख सकते हो, सी मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगी कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। बिल्कुल पिज़्ज़ा डोमिनोज की तरह हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गई, बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ वाले। तो आई होप कि मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलती है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।